हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का, उसमें हमें पहले क्वेश्चन में हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इनको हमें एक्सप्रेस करना है प्राइम नंबर्स में। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स है? वो नंबर्स जिनको हम या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या अपने आप से, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। दैट मीन्स प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। अब हम यहाँ पे पार्ट नंबर फर्स्ट लेते हैं 140। इसको हम प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे 140 को डिवाइड करेंगे। 140 जो है ये एक इवन नंबर है, तो दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल होगा। हर कोई नंबर जो इवन होगा वो 2 से डिविजिबल है। तो 2 7s are 14 एंड 2 zeros are 0। फिर से 2 से डिवाइड होगा, तो 2 3s are 6, 2 5s are 10। अब आपको एक बात याद रखना है कि जब भी लास्ट में 5 होगा तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। अगर 0 या 5 होगा लास्ट में किसी भी नंबर को, तो हमेशा 5 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ से हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7s are 35। 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो सिर्फ 7 से ही डिवाइड होगा। 7 1s are 7। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 किसके बराबर होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। दैट मीन्स 2 जो है ये 2 टाइम्स है, एंड 5 एंड 7। ये इसका आंसर होगा। अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं 156। इसको हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 156 एक इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड होगा। 2 7s are 14 एंड 2 8s are 16। फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 3s are 6 एंड यहाँ से एक बचा, ये बना 18। 2 9s are 18। फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा। 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9। 13 भी एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ से फिर सिर्फ 13 से डिवाइड होगा। 13 1s are 13। देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स क्या है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 किसके बराबर है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। दैट मीन्स 2 जो है 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। अब हम थर्ड पार्ट लेते हैं 3825। मैंने आपको बताया कि जब भी लास्ट में यहाँ 0 होगा या 5 होगा तो वो नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे हम 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 38, तो 5 7s are 35। यहाँ से बचेंगे 3, ये बन जाएगा 32। 5 6s are 30, फिर बचेंगे 2, ये बन गया 25। तो 5 5s are 25। अब फिर से लास्ट में 5 है, तो फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1s are 5, यहाँ से बचेंगे 2, ये बन जाएगा 26। 5 5s are 25। अब यहाँ से एक बच गया, तो ये बन गया 15। 5 3s are 15। अब आप एक बात याद रखना कि अगर आपको देखना होगा कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसके जो डिजिट्स होंगे, किसी भी नंबर के जो डिजिट्स होंगे उनको आप सम करोगे, तो जो नंबर आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या है, 1 + 5 हो गया 6,
6 प्लस 3 9, 9 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो नंबर इवन होना चाहिए, ऐसे करके अगर 3 से डिवाइड करना होगा तो हमें ये देखना है कि जो डिजिट्स है नंबर्स के, इनको सम करके अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो फिर पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो सकता है। तो यहाँ पे फिर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3। फिर से अगर आपको देखना है ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको इन दोनों को सम करना है। दैट मीन्स 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6। तो 6 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, फिर यहाँ से बचेंगे 2, ये बन जाएगा 21, 3 7 ज़ा 21। 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 ज़ा 17। देखो जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825 किसके बराबर होंगे, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। दैट मीन्स 5 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय 3 भी 2 टाइम्स है, एंड मल्टीप्लाई बाय 17। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, 5005, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0 एंड 5 1 ज़ा 5। ये नंबर इवन नहीं है, दैट मीन्स 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हमें ये देखना है कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, इन सभी डिजिट्स को आपस में जोड़ना है। दैट मीन्स 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, वो बनेगा 2। 2 3 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 से देखते हैं। 7 1 ज़ा 7, यहाँ से बचेंगे 3, ये बनेगा 30। 7 4 ज़ा 28, तो 30 यहाँ से यहाँ पे था 30। 7 4 ज़ा 28, यहाँ बचेंगे 2, ये बन जाएगा 21। 7 3 ज़ा 21। अब फिर से ये नंबर जो है 4 प्लस 1 हो गया 5, 5 प्लस 3 8, ये फिर से 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम देखते हैं 7 से है कि नहीं है। 7 2 ज़ा 14, फिर बचेंगे 3, दैट मीन्स 7 से भी डिविजिबल नहीं है। अब हम इसको 11 से डिवाइड करते हैं, 11 1 ज़ा 11, तो यहाँ से कितने बचेंगे 3, ये बन जाएगा 33। 11 3 ज़ा 33। फिर 13 भी एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 ज़ा 13। तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब जो लास्ट पार्ट है वो है 7429। आपको एक बात याद रखना है, अगर ये आप क्वेश्चन ऐसे करोगे तो आप देखोगे कि 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 5 से है, 7 से है, तो ये बहुत कंज्यूमिंग होगा, फिर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर है ये 17 से नीचे के जो भी प्राइम नंबर है उनसे डिविजिबल नहीं है, तो आपको सीधे 17 से डिवाइड करना है। 17 4 अगर करेंगे यहाँ पे 17 इंटू 4 किसके बराबर होता है 68। तो यहाँ पे 74 में से 68 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, तो ये आया 62। 17 3 जार होगा 51, तो यहाँ पे था 62 में से 51 जाएंगे तो बचेगा 11, तो ये आया यहाँ पे 119। तो 17 इंटू 7 होता है 119। ऐसे करके फिर हमें ये नहीं देखना है आपके 17 से नीचे जो भी प्राइम नंबर है उनसे डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम 19 से देखते हैं। 19 2 जा होता है 38, तो यहाँ पे कितना है 43 में से 28 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, तो ये बना 57। 19 इंटू 3 होता है 57। 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 23।
तो देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429 किसके बराबर है? 17 इंटू 19 इंटू 23। ये जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।